भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जो आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको बोला कि आप पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जाकर चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। लेकिन पवन सिंह अब आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। पवन सिंह को टिकट मिलने के बाद भी पवन सिंह ने यह ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी तो उतार दिया, टिकट भी दे दिया, पवन सिंह उम्मीदवार भी हो गए। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दे दिया, जिम में खुशी भी मना ली, समर्थकों के साथ मिठाई भी खा लिया। लेकिन सुबह सुबह होते होते, तारीख और घंटा बदलते बदलते पवन सिंह के वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए और पवन सिंह एक घंटा पहले ट्वीट करके कहते हैं कि मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो है आसनसोल से टिकट दिया, मुझ पर विश्वास जताया, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। लेकिन अब मैं आसनसोल का उम्मीदवार जो घोषित था, किसी कारण से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे या पूरे देश में कहीं से नहीं लड़ेंगे। अब जब काफी, मैं इस पे बात आपको बताना चाहता हूँ, खूब मेहनत करके आप अपना घर बनाते हैं। हाँ। पहले लिंटर करते हैं, लिंटर से जाके पूरा छत ढलवाते हैं। अच्छा ये बताइए, वो बेचारे आरा से टिकट मांग रहे थे, आरा से उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। खूब मेहनत करके आप घर बनाते हैं। हाँ। जब घर बना लेते हैं, सुंदर से पूरा डिजाइन हो जाता है। हाँ। उसके बाद आपको कहा जाए कि घरों में मत नहीं रहिए। हाँ। आप चले जाइए दूसरा प्रदेश में जाके घर में रहिए। हाँ। तो रहिएगा? बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, जो लोग आरा में उनको भगवान की तरह मानते हैं, आरा के गली गली में घूमकर वो सेवा की है लोगों का, आरा के गली गली में जाकर उन्होंने लोगों का मदद किया है। आरा के लोग पागल रहते हैं पवन सिंह के लिए। हमको तो लगता है कि पवन सिंह का आज नाम घोषणा करके देखिए, आरा से 11 बजे दिन में रिजल्ट का घोषणा हो जाएगा और पवन सिंह चुनाव जीत जाएगा। आरा से आप भी चाहते हैं कि उनको आरा से टिकट मिले? निश्चित रूप से, क्यों नहीं मिले भाई। आरा से उन्होंने मेहनत किया है, आरा के वो स्थानीय है और आरा के लोग हद से ज्यादा प्यार भी करते हैं और वहां के लोकल भी हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक है पवन सिंह और उन्होंने स्टार प्रचारक होते हुए कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के विभिन्न लोकसभा चुनाव की जनसभाओं को, इसके बाद विधानसभा की जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। लेकिन जब उनके चुनाव लड़ने की बारी आई तो उनको भेज दिया गया बंगाल में, आसनसोल में, जहां पर पवन सिंह की जब लिस्ट जारी हुई तो बीजेपी पश्चिम बंगाल ने ट्वीट किया तो पवन सिंह शायद से अपना नाम भी बंगाली में ढंग से नहीं पढ़ पाए होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पवन सिंह उस शख्स का नाम है, वह पवन सिंह जो निरहुआ के प्रचार में गए हो, चाहे मनोज तिवारी के प्रचार में गए हो, रवि किशन के प्रचार में गए हैं, मोदी जी के प्रचार में गए हैं, योगी जी के प्रचार में गए हैं, अनेक अनगिनत भाजपा के नेताओं के प्रचार में गए हैं। और प्रचार में जब फिल्म स्टार जाते हैं ना तो लाखों और करोड़ों रुपए लेते हैं। लेकिन पवन सिंह वह शख्स है कि बिना 1 रुपया लिए हुए ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वो प्रचार में गए, भारतीय जनता प्रचारक बन के। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। उनका नाम का घोषणा या तो आरा से चुनाव लड़ाइए, नहीं तो मत लड़ाइए, या तो बिहार में कहीं से दे देते। बिहार के लाल थे पवन सिंह, उनको बिहार में टिकट दे देते कहीं से। दीजिए ना, ठीक है, आरा से मत दीजिए, पवन सिंह को बिहार में कहीं सीट से चुनाव लड़ा दीजिए ना, वही मैं बोल रहा हूं, जीतेगा। देखिए, आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से पवन सिंह मना कर दिए हैं। इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से 1 घंटा पहले लगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और उन्होंने जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको टैग करते हुए ये लिखा। लेकिन कल जो है पवन सिंह, आज अभी 19 घंटा पहले, कल उन्होंने 7 बजे जो है एक पोस्ट किया था और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल से आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने पर मुझे बहुत बहुत बधाई। तो कल तो खुशी थे, कल जिम में थे तो बड़ा खुश थे बेचारे और तमाम लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे। ये 12-13 घंटे में क्यों, क्या, कैसे, क्या बदल गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज, जब किसी चीज की घोषणा होती है तो उनको यह खुशी थी कि चलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें उस लायक समझा। हाँ। तो देश की पार्टी जो है और राष्ट्रभक्त पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने उनको लिस्ट में शामिल किया तो उनको खुशी थी। लेकिन फिर पवन सिंह ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है ना, चुनाव भाजपा लड़ाई की वहां से तो लड़ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मैं वहां से क्यों लड़ूं? मैं जहां से तैयारी किया हूं, मुझे, चलिए वहां से नहीं, आरा से नहीं,
बिहार के किसी कोने से हमको टिकट दीजिए, हम लड़ लेंगे। लेकिन कहीं ना देखिए, और टू डी फैक्ट अगर हम बात करें, टू डी फैक्ट, अच्छा मान लीजिए आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ते तो जीतते या हारते? देखिए वो तो बात की चीज है, जीतते कि हारते, लेकिन समीकरण के हिसाब से कहीं से भी उचित नहीं था कि पवन सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। पवन सिंह एक तो बंगाली नहीं है, दूसरा उनको बंगाल की भाषा नहीं आती है, वहां के लोकल नहीं है। वो हमको लगता है कि आसनसोल अगर कभी गए होंगे तो प्रोग्राम करने के लिए गए होंगे, ऐसे कभी दुख पीड़ा में किसी के गए नहीं होंगे। तो चुनाव जो है वहां से उनका टफेस्ट होता। आपको 2019 के लोकसभा का इतिहास बताते हैं, जब बीजेपी की तरफ से बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और मुनमुन सेन टीएमसी के उम्मीदवार थे। तब बाबुल सुप्रियो को 6,33,000 वोट मिला था और टीएमसी के मुनमुन सेन को 4,35,000 वोट मिला था। बाबुल सुप्रियो 2 लाख वोट से वहां पर जीत हासिल किए थे। इसके बाद बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ते हैं। 2022 में जो है उपचुनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टीएमसी के तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिलता है और इसके बाद वहां से एक और अग्निमित्रा पाल जो है बीजेपी की तरफ से टिकट लड़ते हैं। लेकिन वहां पर 2022 में उपचुनाव में बीजेपी 3.5 लाख वोट से हार जाती है और वर्तमान सांसद बॉलीवुड के मशहूर कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा अभी वहां से सांसद हैं। और अब की बार भी उनकी लड़ाई जो है पवन सिंह की शत्रुघ्न सिन्हा से ही होने वाली थी। यानी बिहार के 2 लाल और दोनों सुपरस्टार आमने सामने था, लेकिन कहीं ना कहीं से लड़ाई उचित थी भी नहीं। और हमें लगता है कि वहां से बहुत अच्छे जो स्थानीय बीजेपी के जो नेता है जितेंद्र तिवारी आसनसोल से, इतने कद्दावर नेता बीजेपी के हैं और हमें लगता है कि पवन सिंह के जगह पर जितेंद्र तिवारी को वहां पे टिकट दे दिया जाए तो हमें लगता है कि टीएमसी किसी को भी लड़ाए, हाथी घोड़ा भालू बैल किसी को लड़ा दे तो जितेंद्र तिवारी के सामने टीएमसी का कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। लेकिन टिकट वहां जितेंद्र तिवारी को दीजिए ना, वो चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि वो लोकल है, वो बंगाली है, वहां सारा विधि व्यवस्था जानते हैं। लेकिन पवन सिंह के साथ ये कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने टिकट वापस कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब क्या लगता है बीजेपी उनको कहीं से टिकट देगी या निर्दलीय लड़ेंगे? निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बिहार में किसी सीट से चुनाव लड़ाएगी और निश्चित रूप से लड़ना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना, अभी भारतीय जनता पार्टी को 39 गो सीट पर ही मेहनत करना होगा, 40वां सीट पर मेहनत नहीं करना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी जीत जाएंगे। अब तय आप करेंगे और आप कमेंट में बताएंगे कि क्या चुनाव जो है टिकट वापस करने के बाद पवन सिंह कहीं बिहार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उनको टिकट देगी या नहीं? अगर वो चुनाव लड़बो करते हैं तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो क्या वो आरा से निर्दलीय लड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताकर बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से उनको टिकट देगी? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जो है अभी आना शेष है और हमें पता है कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर अनुमान लगा रहे होंगे। अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिक्रिया है तो आप इन बातों का जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि पवन सिंह का अब क्या होगा और पावर स्टार अब कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी उनको बिहार में टिकट देगी या आरा से देगी, और अगर बीजेपी नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? बाकी ये तमाम सवाल है और इसकी जानकारी जो है आप अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।